तरफ हमसे कई गुना बड़ा मुल्क भारत, जिसकी फौज तादाद में हमसे बहुत ज्यादा, मगर इस जंग का नतीजा क्या निकला कि आपका मुल्क या रियासत जो है 2 से 4 बिलियन डॉलर के चक्कर में जिंदगी गुजार रहा हो। टुकड़े करने की बात की जाती है पाकिस्तान के, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बाकायदा ऐलान किया जाता है इंडिया के साथ ये कर दें, कश्मीर में ये पॉलिसी रखें। हमारे मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी मुश्किलात का सामना है। सियासी तौर पर अपने मुल्क को वहां खड़ा करना है जहां पर दूसरे मुमालिक हमें फॉलो कर सके। तो अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हर चीज में इंडिया को कंपेयर किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि इन प्रिंसिपल गलत है। भारत कहता है जी अब हमने राफेल जहाज ले लिए हैं, अब हम ज्यादा शायद ताकतवर हो गए हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान को हम ये तोड़ देंगे, यहाँ हमने सिर्फ पैसे लगाने हैं, ये मर्सनरीज हैं, इनको हम पैसे देंगे तो असलहा देंगे तो ये खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुखोना चाहते हैं। Can't be choosers. Please understand that. तो अब जब आपका हालत ये हो कि आपकी सारी जिंदगी की गेम जो है वो 2 से 4 बिलियन डॉलर के गिर्द घूमती हो, विच इज रियली आई एम टेलिंग यू ए काइंड ऑफ ए जोक, या बहुत आता है कि एक बड़ी इंसल्टिंग किस्म की बात है पाकिस्तानी नेशन के लिए। एज ए नेशन मैं आपको बता दूं कि आपका मुल्क या रियासत जो है 2 से 4 बिलियन डॉलर के चक्कर में जिंदगी गुजार रहा हो। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अभी IMF के साथ उनकी हरकत सकनात देखें कि पूरी लीडरशिप जो है वो फोकस्ड इस बात पे है जी IMF हमें 4 बिलियन का या 8 बिलियन का पैकेज देता है या नहीं देता। और इस तरह जब देता है तो आप ऐसे पोज करते हैं जैसे आपने कोई दुनिया फतह कर ली, कोई इतना बड़ा आपने मार्का मार लिया। तो इन हालात में जब आप फाइनेंशियली इसको कहते हैं दीवार से लगना, क्या आगे बिल्कुल आप एक जो है टनल में फंस चुके हुए हों। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे जो पोस्चर इख्तियार किया पाकिस्तान ने गुज़श्ता 30 सालों में, वो एक जंगबाज किस्म की कुव्वत का पोस्चर था, वार मॉन्गरिंग का पोस्चर, कि हमने अपने हर पड़ोसी से टक्कर लेनी है और उसको सबक सिखाना है। उसके नतीजे में आप ऑलरेडी आइसोलेटेड ही थे, लेकिन उसके ऊपर ये जो गंभीर किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इसकी वजह से पाकिस्तान को टोटल जो है वो फारग कर दिया गया किसी भी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो है वो इनविटेशन या इस तरह की किसी बात पे। कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो एक खास किस्म की सोच और कुछ मखसूस लोग हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान को आइसोलेट किया है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तरफ हम ईरान से भी आइसोलेट हो गए, अफगानिस्तान के साथ हमारी डायरेक्शन नहीं पता, चीन के साथ मामलात भी खराब हैं, इंडिया से पहले ही थे, बांग्लादेश इज ऑलरेडी वो भी हमसे जो है ना वो जाहिर बात है नाराज हैं, हिस्ट्री है। तो फिर ये हम कहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या है? क्या ये जो इमरान खान स्ट्रगल कर रहे हैं ये सोल्यूशन है? क्या जो नवाज शरीफ अब कॉम्प्रोमाइज हो गए और खामोश हो गए, क्या वो सोल्यूशन था? क्योंकि सोच तो वो मौजूद है और अभी भी ताकत में वो सोच है, जिसने शायद ये कहने की बात है कि शायद पाकिस्तान को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हमारा कोई भी दोस्त नहीं है और बस हमें वो जो आपने बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से बात की कि वो सीलिंग तोड़ चुके हैं, पाकिस्तान वो सीलिंग भी नहीं तोड़ सका और पाकिस्तान वो 1-2-4 अरब डॉलर जो कि 24 करोड़ का मुल्क है वो उसमें आके फंस गए। तो फिर ये सोच का मसला है, पॉलिटिक्स का मसला है, लीडरशिप का मसला है, क्या हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, क्या हम पॉलिटिकली बहुत ज्यादा हम पॉलिटिसाइज हो चुके हैं? मतलब फिर यहाँ से कैसे आगे जाना है? और वो जो सोच है जिसने हमें इस जगह पे लाके खड़ा किया 1965 से लेकर आज तक का सफर, उसको आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना, वाहिद इस्लामी रियासत है जिसने ये सलाहियत हासिल की, JF-17 थंडर हम देखते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो खुद इन्हिसारी ये कितनी बड़ी बात है और 1965 से लेकर उस वक्त की तैयारी और आज का मवाजना आप कैसे करते हैं? देखिए, बात एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, भारत भी खुद इन्हिसारी नहीं रख पाता, इस वजह से कि जो इंडस्ट्रियल बेस है उनका, हालांकि एक बहुत बड़ी अफवाज है उनकी और उनको शायद बहुत सारी चीजें अपने तौर पे खुद करनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस की कमजोरी ऐसी है, तो बहुत अच्छे हो गए हैं लेकिन वो भी नहीं कर पाते। तो हमें कहीं ना कहीं से, और ये ग्लोबल विलेज बन चुका है, ये जो इन्हिसार का, खुद इन्हिसारी का एक अमल है, ये जरूर होना चाहिए और उसके अंदर एक डिलीशन प्रोग्राम होता है कि आप मिल मिला के आप एक इश्तराक के साथ कोई चीज बनाते हैं, उस इश्तराक को फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने आप के मुल्क में अपने बने, पाकिस्तान में बने।
जो उसमें GR-17 भी शामिल है, उसका कुछ हिस्सा चीन में बनता है, कुछ पाकिस्तान में बनता है, कुछ उधर काम होता है, कुछ यहाँ होता है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। और सिमिलरली बाकी जगहों के ऊपर भी आपको पता है कि हमारी डिपेंडेंस अभी भी इस ग्लोबल विलेज में रहती है। कभी वो जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन की वजह से जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बनते हैं, कभी वो रीजनल अलायंसेस बनते हैं, कभी किस तरीके से, और उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है किसी भी मुल्क की, और खासतौर पे मैं आपको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हम अपनी जो जरूरियात हैं और अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जरूरियात को भी पूरा करें और अपने इंटरेस्ट का दिफा भी करें। तो यही कामयाबी है उस डिप्लोमेसी की जो कि पाकिस्तान को चाहिए होती है और पाकिस्तान लेके चलता है। बदकिस्मती से सिर्फ नारों से या स्लोगन से ये काम पूरे नहीं हुआ करते, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के इकदाम उठाने पड़ते हैं और ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फायदे में। जो एक बैरूनी हमारे ऊपर एक दबाव या हम देखते हैं चैलेंज है, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर भी, और ये बड़े अरसे में हमें अंदर से कमजोर करने की कोशिश हुई, टुकड़े करने की बात की जाती है पाकिस्तान के, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बाकायदा ऐलान किया जाता है। अभी लंदन का हमने भी वाकया देखा, हाल ही में, ज्यादा अरसा नहीं इसको गुजरा, तो कोई ना कोई बहाना देखा जाता है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। तो मौजूदा जो चैलेंजेस है इस वक्त हमें, उसमें आप पाक फौज का किरदार किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है या जो कन्वेंशनल डिफेंस जिसको कहते हैं, वो इम्प्रेग्नेबल है। और वो इंडिया को भी पता है, माशाल्लाह हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस, मिसाइल फोर्सेस, रेगुलर फोर्सेस वो इस पोजीशन में है कि इंडिया की हर किस्म की उसकी एग्रेशन को रोक सके। लिहाजा उन्होंने अभी पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए और माजी में कुछ और ताकतें भी थी जो कि अफगानिस्तान से, दूसरे ममालिक से उनको सपोर्ट कर रही थी, और उनके बहुत सारे सहूलतकार थे पाकिस्तान के अंदर, कुछ पाकिस्तानी भी शायद शामिल थे, उनके माली मददगार थे, लेकिन हमारे नेशनल एक्शन प्लान से हमने उसका मुकाबला किया। जनरल साहब, हमने देखा है बदकिस्मती से इस्लामी ममालिक में हमने आज ज्यादा देखा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी रिवायती जंग, कन्वेंशनल वॉर, वहां तो शायद कुछ मुल्क बेहतर नजर आए लड़ते हुए, इराक है, शाम है, और इसके अलावा हम लिबिया देखते हैं, अफगानिस्तान देखें, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो ज्यादा मुश्किल कही जाती है, और बिल्कुल ये ममालिक तो बिल्कुल तबाह होकर रह गए अंदरूनी खलफिशार की वजह से। तो पाकिस्तानी फौज तो कहा जाता है कि ज्यादा हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज्यादा नुकसान हुआ अगर हम दूसरी जंगें देखते हैं उनकी निस्बत। जो देखिए, वो दहशतगर्दी का मुकाबला हमने किया, खुसूसन अफगानिस्तान में जो सऊदी नेटो और जो मगरबी फौज थी उसके मौजूदगी में 20-21 साल जो है बिल्कुल उसमें हमें नुकसान हुआ, और वो मेरे ख्याल में हमारा नुकसान हमारी बाकी जंगों को मिलाकर उससे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन हमने पाकिस्तान को बचाया। देखे ना, हमें तो अपने शोधा के ऊपर फख्र होना चाहिए कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां देके पाकिस्तान को बचाया, और 20 साल के अंदर जो है बड़ी लंबी जंग थी। 20 साल में देखे, 20-21 साल में अमेरिका ने $3 ट्रिलियन खर्च किए।